हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है जेई मेन ऑब्लिक AIEEE चैप्टर पीओसी का डिस्कशन करेंगे। तो 2002 टू 2018 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2019 एंड 20 एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों मिला के लगभग 10 + 10 20 मतलब सॉरी तो दो शिफ्ट में होता है। तो सिर्फ एक जनवरी अटेम्प्ट का 10 हो जाएगा, तो 2019 का 20 और 20 का भी 20, तो टोटल 40 पेपर हो जाएगा। तो जिसको कि हम लोग अलग से डिस्कस कर देंगे चैप्टर वाइज जब 2020 का जेई मेन 2 हो जाएगा उसके बाद। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन बता देंगे, आप एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, आंसर के भी बता देंगे। और आपसे जो क्वेश्चन ना बने उसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सॉल्यूशन देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। तो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का ऑप्शन ए बी, उसके बाद सी और डी, उसके बाद ये सभी का आंसर की है। तो अब जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन अल्कीन विथ क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इट with ultraviolet light it forms only one monochloroalkene, this alkene could be। तो आपके पास अल्केन है, इसका रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन Cl2/H, मतलब हेलोजिनेशन होगा। क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन होगा। अब बोल रहा है मोनोक्लोरीनेशन करवाना है और सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो अल्केन बने, तो क्या होगा अल्केन आपका। तो पहला है पेंटेन, तो पेंटेन होगा कार्बन 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 कार्बन। तो इसमें एक ही टाइप का कार्बन हो, अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट कार्बन होगा तो उससे डिफरेंट हाइड्रोजन अटैच रहेगा, तो वो एक से ज़्यादा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। तो इस केस में देखिए, पहले तो आप हाइड्रोजन भी लिख दीजिए CH3 CH2 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 CH3। ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आइडेंटिकल है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आइडेंटिकल है, और ये तीसरा। तो टोटल 3 डिफरेंट कार्बन है, तो 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट होगा, मतलब आंसर नहीं होगा, 1 चाहिए। आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन होगा 1 2 3 4, सेकेंड से CH3 अटैच कर दीजिए, बाकी आप इस तरह से फिर हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH3। तो इस केस में ए ये दोनों आइडेंटिकल कार्बन होगा, बी सी और डी। तो 4 डिफरेंट कार्बन है और सभी से हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, तो 4 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नियोपेंटेन, तो नियो में सेकेंड से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा, तो इस केस में यहाँ से आप पहले ABCD हटाइए, यहाँ पे एक और CH3 अटैच कर दीजिए। तो इस कार्बन से 2 CH3 अटैच हो गया, तो 3 कार्बन एटम का ही मेन चेन होगा, तो ये आपका नियोपेंटेन है। तो इसमें देखिए ए ए ए ए, तो और ये बी, 2 टाइप का कार्बन है, डिफरेंट कार्बन है, तो होना तो चाहिए 2 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, लेकिन ये जो बी कार्बन है इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन अटैच है। तो मोनोक्लोरिनेशन के लिए हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन हटेगा कहाँ से और Cl कहाँ से लगेगा। तो ये बी जो है हाइड्रोजन नहीं होने के कारण क्लोरिनेशन नहीं देगा, तो आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन है जहाँ से कि हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, क्योंकि ये चारों आइडेंटिकल कार्बन है, मतलब कि एक मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट देगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। प्रोपेन के केस में CH3 CH2 CH3, तो ए ये दोनों आइडेंटिकल है, ये बी, तो 2 डिफरेंट कार्बन है, तो 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा, तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड, ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन द आइसोमर which can give two मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड, तो 2 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देना है और हेक्सेन का आइसोमर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लीजिए आइसोमर कौन कौन सा है। 2 मिथाइल पेंटेन, तो हेक्सेन का आइसोमर है। 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन है, नॉर्मल हेक्सेन है। 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन ये भी है। अब स्ट्रक्चर बनाइए, तो 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया, सेकेंड से मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ इस तरह से CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब इसमें देखिए ए ये दोनों तो आइडेंटिकल कार्बन है, बी सी डी
ई। तो 5 डिफरेंट कार्बन है और सभी के पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हटाओ Cl लगाओ, 5 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, तो आंसर नहीं होगा। 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4 कार्बन, सेकंड से मिथाइल ग्रुप, सेकंड से एक और मिथाइल ग्रुप, CH3 CH2 CH3, ए ए ए, ये तीनों आइडेंटिकल कार्बन है, बी सी डी। तो टोटल 4 डिफरेंट कार्बन है, लेकिन एक के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 डिफरेंट कार्बन है जहाँ से कि हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, तो 3 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होगा, तो आपका आंसर नहीं होगा, 2 ही चाहिए। 2 3 डाईमिथाइल, तो यहाँ पे सेकंड से मिथाइल नहीं, एक ही मिथाइल ग्रुप सेकंड से रखने दीजिए और थर्ड से एक मिथाइल ग्रुप लगाइए, तो यहाँ से थर्ड से एक CH3 और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, मतलब CH3 CH CH3 फिर CH CH3 CH3, तो ए ए ए ए, ये चारों आइडेंटिकल कार्बन है, बी बी, ये दोनों भी आइडेंटिकल है, तो टोटल 2 डिफरेंट टाइप का कार्बन है और सभी के पास हाइड्रोजन है, मतलब कि हाइड्रोजन हटेगा Cl लगेगा, तो 2 मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। एक तो ए से आप हाइड्रोजन हटाइए और Cl लगाइए, और दूसरा है कि बी से हटाइए। अब ए, ये चारों आइडेंटिकल है, तो कहीं से आप हाइड्रोजन हटा के Cl लगाइएगा तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन तो होगा नहीं, ऐसे भी 6 कार्बन एटम है और एक से ज़्यादा डिफरेंट हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, एक और लगा दीजिए, तो CH3 CH2 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 CH3, तो ए बी बी सी सी, 3 डिफरेंट टाइप का कार्बन है और सभी के पास हाइड्रोजन है, तो 3 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट होगा, जो कि 2 ही चाहिए। इसके बाद फिर थर्ड, आपके पास एक अल्कीन दिया है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं O3, उसके बाद फिर Zn-H2O से, तो बी बन रहा है और बी के बारे में ही पूछ रहा है, तो O3 उसके बाद Zn-H2O से ओजोनोलिसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो बी आपका CH3 CH, ऑप्शन डी होगा, एसीटल्डिहाइड। इसके बाद फिर फोर्थ है, 1 mole of a symmetrical alkene on ozonolysis gives 2 moles of an aldehyde having a molecular formula 44U, the alkene is। तो आपके पास एल्डिहाइड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला 44 है, तो पहले तो CHO के कारण मोलिकुलर मास होगा 12 + 16 + 1, तो ये 29 होता है। अब 44 - 29, तो ये 15 आएगा, मतलब कि 15 मोलिकुलर मास का अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो 15 मोलिकुलर मास का CH3 हो सकता है, 12 + 3, इसके अलावा अगर और कार्बन बढ़ाइएगा तो मास बढ़ जाएगा, 15 ही करना है, तो यहाँ से CH3 अटैच करने का तो एक ही पॉसिबिलिटी है, CH3 CH होती है, यही आपका एल्डिहाइड बनेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्डो CH डबल बॉन्डो CH3। आपको पता है कि ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड और CH3 CH डबल बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड अगर लगा देंगे दोनों कार्बन के बीच में तो आपका अल्कीन बन जाएगा, तो यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को हटाइए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए दोनों कार्बन में, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो 4 कार्बन एटम ब्यूट और सेकेंड से डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन या फिर 2 ब्यूटीन, ऑप्शन सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, मतलब आपका जो अल्कीन है वो 2 ब्यूटीन है जिसका ओजोनोलिसिस से एसीटल्डिहाइड बनेगा जिसका मोलिकुलर मास 44 है। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट में बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड, तो आपको फिनोल और बेंजोइक एसिड में कौन सा रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को, तो बेंजीन से OH ग्रुप यदि अटैच है तो फिनोल, और बेंजीन से COOH अटैच है तो बेंजोइक एसिड। तो पहला है एक्वस NaOH, तो बेस के साथ दोनों रिएक्शन कर लेगा क्योंकि दोनों के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब आप एक्वस NaOH से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो इन दोनों में से कोई भी एल्डिहाइड नहीं है, तो दोनों का दोनों रिएक्शन नहीं करेगा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। मोलिस रिएजेंट, मोलिस रिएजेंट टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है, दोनों में से कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है,
तो दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते हैं। न्यूट्रल FeCl3, तो न्यूट्रल FeCl3 जो है टेस्ट फॉर फिनोल एंड इनोल होता है, मतलब फिनोल रिएक्शन कर लेगा लेकिन बेंजोइक एसिड रिएक्शन नहीं करेगा। तो एक का रिएक्शन हो गया, दूसरे का रिएक्शन नहीं हुआ, तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, जिसका रिएक्शन हुआ वो फिनोल, जिसका नहीं हुआ वो बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन डी न्यूट्रल FeCl3 से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ, सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब टॉलरेंस टेस्ट कौन से कंपाउंड के द्वारा दिया जाएगा, तो या तो एल्डिहाइड हो CHO या फिर टर्मिनल अल्काइन हो C ट्रिपल बॉन्ड CH और इससे R ग्रुप अटैच हो। तो पहला एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, एल्डिहाइड है तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देगा। एसीटोन, तो एसीटोन आपका कीटोन होता है CH3 C डबल बॉन्डो CH3, तो कीटोन नहीं देता है सिल्वर मिरर टेस्ट। फॉर्मल्डिहाइड HCHO भी सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देता है, तो इसका आंसर सी भी हो जाएगा। मतलब कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो बोनस हुआ है, जो ए मारा उसका भी सही, जो सी मारा उसका भी सही। बहुत लोग ए और सी दोनों मार दिया होगा तो उसका भी सही होना चाहिए। ऐसे सिंगल ऑप्शन है तो ए या सी में से कोई एक ऑप्शन भी आप मारे हैं तो सही होगा आपका। इसके बाद फिर ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ। तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO मतलब CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक और C डबल बॉन्ड O और यहाँ से R डैश ग्रुप होगा। अल्कीन का जब ओजोनोलिसिस हुआ है तभी तो डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो, तो एक के पास तो दो हाइड्रोजन है और एक के पास अल्काइल ग्रुप है, हो सकता है ये हाइड्रोजन ही हो दोनों, या फिर एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन हो, पता नहीं है। तो ओजोनोलिसिस के बाद ये बना, मतलब दोनों ऑक्सीजन हटा के इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड C R और R डैश। तो ये आपका विनाइल ग्रुप है, तो इसका आंसर बी होगा। दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ ए विनाइल ग्रुप। ये विनाइल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से यदि कोई ग्रुप अटैच है तो उसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। इसके बाद फिर 8, which branched chain isomer of the hydrocarbon with molecular mass 72U gives only one isomer of monosubstituted alkyl halide। तो इस केस में मोलिकुलर मास दिया हुआ है 72, मोलिकुलर मास 72 का जो अल्केन है वो आपका C5H12, इसका मोलिकुलर मास 72 होता है, आप चेक कर सकते हैं 12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 1, 5 कार्बन एटम और मोलिकुलर मास 12 होता है एक का, तो 5 का 60 होगा और हाइड्रोजन 12 है और एक का मोलिकुलर मास 1 होता है, तो 12 इंटू 1 तो ये 72 के इक्वल होगा। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो गया। C5H12 5 कार्बन एटम का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल 4 कार्बन एटम नियोपेंटेन, तो ये 5 कार्बन एटम का है, तो ऑप्शन बी ही होगा। बाकी देखिए हेक्सेन है, आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन, तो 6 कार्बन एटम के कारण ही 12 इंटू 6 72 हो जाता है और हाइड्रोजन के कारण 72 से ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन बी। और आप बाकायदा से कीजिएगा तो मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड, मतलब जब हेलोजिनेशन हो तो एक ही मोनो हेलोजिनेशन प्रोडक्ट बने, तो आप चेक कर सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल आपका होता है CH3 कार्बन CH3 और यहाँ से हेलाइड मतलब X अटैच है टर्शियरी ब्यूटाइल में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन हट के Cl लगा है, तो इस केस में देखिए A और ये B, तो दो डिफरेंट टाइप का कार्बन है और सभी के पास हाइड्रोजन है, तो 2 मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्काइल हैलाइड बनेगा। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन हटे Cl लगे, दूसरा कि A वाले कार्बन से मतलब हाइड्रोजन हटे, तीनों में से कोई भी एक कार्बन हाइड्रोजन हटेगा Cl लगेगा तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो ऐसे भी ये 2 बना रहा है तो रिजेक्टेड तो होना ही था। नियोपेंटेन 1 2 3 सेकंड से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, ये आपका नियोपेंटेन होता है और यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन होगा। तो देखिए ए ये चारों आइडेंटिकल है और एक बी, तो 2 डिफरेंट टाइप का कार्बन है लेकिन बी वाले कार्बन से हाइड्रोजन ही अटैच नहीं है, तो ये मोनोक्लोरिनेशन नहीं करेगा, मतलब कि सिर्फ एक ही कार्बन मोनोक्लोरिनेशन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा, तो आपका आंसर बी होगा। सिमिलरली आप आइसो और नियो में भी चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और आइसो है तो यहाँ सेकंड से एक मिथाइल ग्रुप CH3 CH CH2 CH2 CH3, तो A B C D E,
तो यहाँ पे 5 डिफरेंट कार्बन है तो 5 क्लोरीनेशन प्रोडक्ट होगा या 5 हेलोजिनेशन प्रोडक्ट होगा, रिजेक्टेड। सिमिलरली नियो, तो नियो में 1 2 3 4 सेकेंड से 2 मिथाइल ग्रुप होगा नियो के लिए, ये आपका नियो हेक्सेन होगा, CH3 CH2 CH3। तो देखिए ए बी सी डी, तो 4 डिफरेंट कार्बन है लेकिन एक के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट होगा। तो मोनोक्लोरिनेशन से भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 72U मोलिकुलर मास सिर्फ एक ही का होगा, तब भी ये रिजेक्टेड है। और यहाँ पे एक पॉइंट कि ये सब जो है हाइड्रोकार्बन ही दिया हुआ था, ये क्लोराइड है, ये हाइड्रोकार्बन तो है ही नहीं, यहाँ से Cl अटैच है। हम सोचे कि क्लोरीनेशन प्रोडक्ट दिया हुआ, बाकी समय देखिए हाइड्रोकार्बन है, तो ये तो पहले से ही अल्काइल हैलाइड है। जबकि आप यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोकार्बन बताना है, तो ये प्रोडक्ट बना दिया है, जबकि रिएक्टेंट ऑप्शन में होना चाहिए, तो ये तो ऐसे भी रिजेक्टेड ही था। उसके बाद which compound would give 5 keto 2 methyl hexanal upon ozonolysis, तो ओजोनोलिसिस के बाद हेक्सानल पहले बनाइए, 1 2 3 5 6 कार्बन हेक्सानल, तो CHO, अब सेकेंड से मिथाइल, तो सेकेंड से CH3, उसके बाद फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कीटो, तो C डबल बॉन्डो, तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH2 CH CHO और CH3। तो पहले इसका ओजोनोलिसिस कीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, तो यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, तो CH3 C डबल बॉन्डो CH3 C डबल बॉन्डो, उसके बाद फिर CH2 फिर कार्बन, उसके बाद फिर कार्बन फिर कार्बन, इससे CH3 अटैच है, इससे CH3 और इससे फिर एक कार्बन फिर CHO, इससे एक कार्बन और उसके बाद फिर CHO। मतलब ये बन तो रहा है 5 कीटो, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से मिथाइल ग्रुप अटैच है, जबकि सेकेंड से मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। तो अब आप सोचिए कि इसमें अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ कर देंगे तो यहाँ के बाद कार्बन फिर कार्बन उसके बाद मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो कार्बन फिर मिथाइल ग्रुप, तो सेकेंड से मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो इसी में यहाँ से CH3 अटैच कर दीजिए तो आपका आंसर होगा। तो देखिए इधर कर दिया, जो कि इधर होना चाहिए, ये भी नहीं, यहाँ के बाद यहाँ कर दिया CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनाएगा वो 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल। आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, यहाँ भी ओ जोड़ो, तो ये CH3 C डबल बॉन्डो, उसके बाद फिर कार्बन कार्बन फिर कार्बन 1 2 3 कार्बन, और इसी कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप, और इसी कार्बन से CH, और जब डबल बॉन्ड टूट गया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया तो CHO, तो यहाँ से CHO अटैच कर दीजिए, बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिएगा। तो फर्स्ट सेकेंड से मिथाइल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से कीटोन है, तो 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सानल 6 कार्बन एटम का एल्डिहाइड है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका जब ओजोनोलिसिस कीजिएगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे POC JEE मेंस ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।